My dear friends, I am Mahant Raj Misra with my English grammar class. In previous video, I was teaching you affirmative sentences belonging to the tense present perfect continuous tense. Today I shall teach you negative sentences as well as interrogative sentences belonging to the tense present perfect continuous tense. आज मैं निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आज मैं नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंसेस और प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूँ. लिसन टू मी केयरफुली. नकारात्मक वाक्य. कल मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन. एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन. और मेन वर्ब जो होता है V1 प्लस ING, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं. और समय से पहले इसमें समय दिया रहता है, समय से पहले सिंस और फॉर लगाते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं. ये तो कल की बात थी. अफर्मेटिव सेंटेंस में सब कुछ यही रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे बनाते थे. अब निगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन होती है दोनों के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो हो जाएगा हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन. नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आराम से. जैसे उदाहरण लेते हैं कोई, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है. वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है. वह नहीं पढ़ रही है, फीमेल है तो सब्जेक्ट होगा शी. सी जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब. निगेटिव है इसलिए हैज़ नॉट बीन हो जाएगा. तो हम लिखेंगे वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है. सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days. सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days. हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे. मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है. मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है. मुझे मीन्स आई. आई को हम प्लूरल मानते हैं, जबकि आई अपने आप में अकेला है, लेकिन इसको हम प्लूरल मानते हैं. इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन. तो मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है. आई हैव नॉट बीन. आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे. आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे. इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं जिसमें निगेटिव हो, नकारात्मक वाक्य हो. जैसे 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही है. 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही है. अब वर्षा होने के लिए इसमें डमी सब्जेक्ट इट लगाते हैं. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days. अध्यापक हमें 1 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा है. अध्यापक हमें 1 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा है. द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग अस फॉर ए वीक. 1 सप्ताह से ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं. इसको ख्याल रखिएगा. तो अध्यापक हमें 1 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा है. द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग अस फॉर ए वीक. तो ये हो गए निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य.
फिर से जान लीजिए, निगेटिव सेंटेंस जो है हैज़ बीन और हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, उसके बीच में नॉट लगा देते हैं तो हो जाता है हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। बाकी सब वैसे ही नियम कानून है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में। हम जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य हर टेंस में दो तरह से बनते हैं। एक, हिंदी में वाक्य जब क्या आगे आता है, जब क्या आगे आता है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर देते हैं। और दूसरा जो है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये वाक्य के मध्य में आते हैं। हिंदी में वाक्य के मध्य में आते हैं, लेकिन इनका जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो एक क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है सेंटेंस की। व्हाट, व्हेन, वेयर, इनसे शुरुआत होती है वाक्य की। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं दोनों को। पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उदाहरण देख लिए, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? क्या वह एक वचन करता है तो सीधे सीधे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी हैज़ ही बीन। ध्यान दीजिएगा, पहले हैज़ बीन, हैव बीन पे पहले हैज़ आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन। हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स? क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स? तो ध्यान दीजिएगा, हैज़ बीन, हैव बीन जब ये आगे आएंगे तो पहले उनकी सहायक क्रिया हैज़ हैव आगे आ जाएगी, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा, तब बीन आएगी। ध्यान दीजिएगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, क्या तुम सुबह से सो रहे हो? क्या तुम सुबह से सो रहे हो? तुम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव बीन आना चाहिए। तो वाक्य शुरू होगा, हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से सो रहे हो? हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? और भी उदाहरण देख लीजिए, क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहे हैं? क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट 2 घंटे से खेल रहे हैं? बच्चे हैं, प्लूरल नंबर है। हैव द चिल्ड्रेन बीन? क्या बच्चे 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स? क्या बच्चे 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स इन द फील्ड? तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड से क्या, क्यों, कैसे हिंदी वाले वाक्य में वाक्य के मध्य में आता है लेकिन जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो ये क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होता है। जैसे देख लीजिए, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? अब देखिए क्या वाक्य के मध्य में आया है। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हाट करता है, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन, क्योंकि तुम प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। तो हो जाएगा व्हाट हैव यू बीन? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days? व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days? ये प्रश्नवाचक शब्द से है। अगला देख लिए, वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? अब क्यों शब्द आ गया है वाक्य के मध्य में तो इसकी इंग्लिश पहले लगेंगे व्हाई। सब्जेक्ट है वे मीन्स दे, वे मीन्स दे, तो
इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। व्हाई हैव दे बीन, व्हाई हैव दे बीन, वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई, व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। जुलाई, जुलाई से वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए उसके पहले सिंस लगाएंगे। और भी तो उसका उदाहरण बताइए। एक सप्ताह से वर्षा क्यों हो रही है, एक सप्ताह से वर्षा क्यों हो रही है। अब वर्षा होने के लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, वो इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन। तो एक सप्ताह से वर्षा क्यों हो रही है। व्हाई हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर ए वीक, व्हाई हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर ए वीक। लेकिन दो तीन सब वो क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना आकर के उनसे उनके नज़दीक वाला सब्जेक्ट पहले आता है। वो है हाउ मैनी, हाउ मच और हुज। उदाहरण देख लीजिए। इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं। कितने के लिए कितना, कितनी, कितने के लिए हाउ मैनी और हाउ मच लगाते हैं। लेकिन अगर नाउन उसके साथ जो लग रहा है वो अगर काउंटेबल नाउन है तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, और नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, लड़के जो होता है वो काउंटेबल नाउन है, बॉय काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ कितने के लिए हाउ मैनी लगेगा। हाउ मैनी बॉयज़, अब देखिए हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती थी अभी तक, लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी पहले। हाउ मैनी बॉयज़ हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बाद तुरंत आ गया क्या, नाउन, उसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। तो ये रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस। कोई तकलीफ़ नहीं है, बस नियम कानून के तहत सेंटेंस बनाते जाइए। हेल्पिंग वर्ब मालूम है, निगेटिव में हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन हो जाता है। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से बनता है जब क्या हिंदी में आगे आता है, और दूसरा है क्वेश्चन वर्ड से बनता है जब वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कैसे आते हैं। इनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। केवल अपवाद स्वरूप हाउ मैनी, हाउ मच और हु है जिनके साथ तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, पहले नाउन आ जाता है इनके सट करके। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज पूर्णतः पूरा हो गया। तो अगले वीडियो में हम एक नया टेंस शुरू करेंगे जिसका नाम है पास्ट टेंस, भूतकाल। तो आज प्रेजेंट टेंस आई हैव कंप्लीटेड, और मैं जानता हूँ कि प्रेजेंट टेंस जो 4 पार्ट्स थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों भाग मैंने विधिवत पढ़ा दिए हैं। और जिनको न समझ में आया हो मेरा वीडियो फिर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सरल भाषा में मैंने समझाया है। हर वाक्य की, हर टेंस की पहचान कर ले, वाक्य की हेल्पिंग वर्ब लेट लें, मुख्य क्रिया क्या है उसको याद कर लें, सेंटेंस आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस। टुमारो आई विल स्टार्ट पास्ट टेंस। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा।
और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और जो नए नए मित्र आप लोग के हैं उनसे बताइए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगी। इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि नया वीडियो कौन सा आ रहा है। तो कल फिर मिलेंगे और नया टेंस शुरू करेंगे, पास्ट टेंस, भूतकाल। तो प्रेजेंट टेंस आज पूरा हो गया है। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। गुड नाइट टू यू ऑल। थैंक्स अ लॉट माय डियर।